कहा गया है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हुए हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, हमारी लाइफ में सफलताएं असफलताओं का क्रम चलता रहता है, लेकिन हारा वही जो लड़ा नहीं। हमें किसी भी काम को करने के लिए हमें हमेशा मोटिवेशन बनाए रखना चाहिए। लाइफ एक ऐसा स्ट्रगल है जिसमें हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू है। कभी हार मिलती है तो कभी जीत मिलती है। हमें जीत मिलती है तो हमें खुशी मनाना चाहिए। अगर लाइफ में हमें कभी हार का सामना करना पड़ता है तो उससे हमें अपनी गलतियों और कमियों को देखते हुए पुनः वापस दुगने उत्साह के साथ अपने काम में लगना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर दोस्तों आपको क्या हो कि अगर आपकी एक अच्छी खासी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लग जाए और उस जॉब को आपको 3 महीने करने के बाद किसी कारणवश रिजाइन देना पड़े और उसके बाद आपको फिजिकली और मेंटली परेशान होना पड़े, और अगर आपको वापस दूसरी बार टीबी की बीमारी हो जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने कि उसमें किस तरीके से एक टैलेंटेड बंदे ने अपने बीमारी को मात देते हुए और अपनी नौकरी से रिजाइन होने के बाद भी उसने संघर्ष किया और वापस ऐसा कर दिखाया, एक नया मुकाम हासिल कर दिखाया जो सभी के लिए मोटिवेशनल है, सभी के लिए काबिल तारीफ है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सीपी बेरवा और आप देख रहे हैं मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में एक नई कहानी। दोस्तों, आज की जो कहानी है बिल्कुल नई कहानी है और बिल्कुल रियल स्टोरी है जिसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। और एक कहानी है एक ऐसे जज्बे की, एक ऐसे जुनून की जो हमें सिखाता है कि लाइफ में कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के उदयपुर शहर के बड़ेला गांव की, जहां के रहने वाले थे रामलाल जी। अपने माता पिता का उसके ऊपर बहुत सपने थे क्योंकि बच्चा शुरू से इंटेलिजेंट था। उसके पिता गांव में एक छोटी सी सिलाई की मशीन चलाते थे, टेलरिंग का काम करते थे, छोटी सी उनकी दुकान थी, आजीविका इतनी थी नहीं। बच्चा शुरू से इंटेलिजेंट था, उसने शुरू से मेहनत करना सीख लिया था। तो जैसे ही बड़ा हुआ, 11th-12th किए तो उसने अच्छे मार्क्स से अपना रिजल्ट आया, तो उसके बाद उसका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग में हो गया। उसने वहां पर अपने नर्सिंग का जीएनएम का डिप्लोमा किया। उसके बाद उसने कुछ महीने तक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब किया। उसके बाद उसने कंपटीशन की तैयारी की और संयोग से कंपटीशन की तैयारी करते हुए बड़ी मेहनत के साथ तैयारी की तो उनका सिलेक्शन हो गया था। एम्स दिल्ली में उनका सिलेक्शन हो गया था, उसमें नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हो गया। तो सबके लिए बड़ी खुशी की बात थी, दोस्तों के लिए, उनके घर वालों के लिए, और पूरे गांव और मोहल्ले और कस्बे में बधाइयों का तांता लग गया कि हमारे गांव का लड़का एम्स दिल्ली में जॉब लग गया है, तो नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर जॉब लग गया। तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बच्चे को भी अपने मेहनत पर पूरा गर्व था कि मेरी मेहनत आखिरकार रंग लाई और मैं अच्छे एक पोस्ट पर मेरे सिलेक्शन हो गया। तो जैसे ही सिलेक्शन हुआ, वहां पर उन्होंने 3-4 महीने जॉब किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। तो दोस्तों, मुसीबतें कभी भी आ सकती है, वक्त कभी भी पलट सकता है। ऐसा कुछ हुआ कि एम्स ने क्रॉस वेरिफिकेशन किया डॉक्यूमेंट का, तो उनके उस डॉक्यूमेंट्स में जो उनका एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट था उसमें कुछ त्रुटि पाई गई। और उस क्रॉस वेरिफिकेशन में एक्सपीरियंस की जो त्रुटि पाई गई थी, क्योंकि एम्स में जीएनएम डिप्लोमा के बाद 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का, लेकिन उनके उस डॉक्यूमेंट्स में टेक्निकली कोई मिस्टेक थी। तो एम्स ने बिना बताए उनको वहां से नौकरी से निकाल दिया और उनको निलंबित कर दिया। ये एक ऐसा समय था जहां पर 3-4 महीने आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी भी नहीं आई हो और सबको पता चल चुका है कि एक अच्छे पोस्ट पर आप लग चुके हैं। उसके बाद इस तरह की घटना हो जाना हर किसी के लिए सदमे से कम नहीं है। जब ये खबर उन्होंने अपने माता पिता को बताई तो वो भी सदमे में चले गए, उनको भी बड़ा ही दुख हुआ। फिर उनके फैमिली वालों ने वहां से फैमिली वाले 2-3 जने इकट्ठे हुए, एम्स दिल्ली से उनको घर लेकर निलंबित किया, आगे कुछ कार्रवाई नहीं की। इस दुर्घटना के बाद उनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और जो रामलाल था वो चले गए, टेंशन में चले गए और उन्होंने आकर अपने सभी जो कॉन्टेक्ट्स थे उनको खत्म कर दिया, अपने मोबाइल को एक साइड में बंद कर दिया, सिम को तोड़कर फेंक दिया और अपने आप को कैद कर लिया, जो कि उनका घर था उनकी छत पर कैद कर लिया। इसी डिप्रेशन और टेंशन की वजह से वो एक टीबी के रोग का शिकार हो गए। और टीबी उनको पहले भी हो चुका था ट्रेनिंग टाइम में, लेकिन दूसरी बार टीबी होने की वजह से वो टीबी टिपिकल हो गया और उनको 2 महीने लगातार इंजेक्शन लगवाने पड़े और पूरा टीबी का कोर्स लेना पड़ा। संयोग ऐसा हुआ कि उनके 3-4 दोस्तों का ग्रुप था और अच्छे दोस्त थे, तो उनसे उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जबकि हर बार बात किया करते थे। तो दोस्तों को दाल में कुछ काला लगा। जब उन्होंने अपने लेवल पे पता किया तो उनको लगा कि उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है। तो 3 दोस्तों ने मिलकर डिसाइड करके उनके साथ गांव जाने का फैसला किया। जब वो उनके गांव गए और उनसे मिले
से सदमे में था और रो रहा था, लेकिन उन 3 दोस्तों ने उसे हिम्मत बनाते हुए उसे मोटिवेट किया, 1-2 दिन उसके साथ गुजारे और उन्हें वापस हिम्मत बनाई कि चलो वर्तमान तो हमारे पास में है, तुम्हारा पास चला गया तो क्या है, तुम एक टैलेंटेड बंदे हो और मेहनत करके और अच्छे अपने आप को बॉडी को फिट करके स्वस्थ होकर तुम अपने आप को मजबूत बना सकते हो और वापस नया मुकाम हासिल कर सकते हो। तो धीरे-धीरे वो दोस्त उनके साथ टच में रहने लगे, रोज बातें करने लगे और धीरे रामलाल का मोटिवेशन बढ़ता गया और अपने ट्रीटमेंट के साथ-साथ उन्होंने वापस पढ़ाई शुरू की और उन्होंने पढ़ाई शुरू की और लगातार पढ़ाई करते हुए उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनका जो आने वाली वैकेंसी थी रेलवे की नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट की वैकेंसी आती है, उसमें उन्होंने पेपर दिया और अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो गए और उनका रेलवे में भोपाल में नर्सिंग ऑफिसर में एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर हो गया है। तो दोस्तों अभी उनको वहाँ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर काम करते हुए लगभग हो गए हैं 6-7 साल और वो अभी रेलवे भोपाल में ऑफिसर सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की ये कहानी है बिल्कुल एक सच्ची घटना है और ये बिल्कुल मोटिवेशनल कहानी है जो अन्य युवाओं को जो कि एक ही बार में हार मान जाते हैं, यहाँ पे किसी भी दुर्घटनावश एक जॉब लगने के बाद निलंबित हो जाते हैं या किसी कारणवश बार उनको असफलताओं का सामना करना पड़ता है, उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है। तो दोस्तों हम प्रेरणा लेते हैं लेकिन हम आसपास दोस्तों अपने परिवार वालों और उन लोगों से भी प्रेरणा ले सकते हैं जिनको कि हम बचपन से जानते हैं और जिनकी मेहनत को हम अच्छी तरीके से पहचानते हैं। दोस्तों आज की लाइफ में होता क्या है कि हम किसी भी सेलिब्रिटी को देखते हैं, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो तुरंत ही डिसीजन ले लेते हैं कि हमें भी उन्हीं की तरह बनना है या उनके जैसा बनना है। लेकिन दोस्तों आपका ये डिसीजन सही तो है, लेकिन आप उस डिसीजन के पीछे उनकी मेहनत को नहीं देखते हैं कि यह बंदा कितनी ठोकरें खा इस मुकाम पर पहुंचा है। तो बेटर यह रहेगा आप किसी को भी फॉलो करें, लेकिन फॉलो करने से पहले उनके जो पास्ट में जो बीती गई घटनाएं हैं, ठोकरें हैं, उनकी जो मेहनत है उनका भी अध्ययन करें ताकि आपको पता चल सके कि एक सक्सेसफुल इंसान को कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की कहानी में हमने जाना है कि कैसे एक नौजवान युवा ने अपनी बीमारी को मात देते हुए एक अच्छी जो कि उच्च स्तर की नर्सिंग ऑफिसर की जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राप्त की और अपने आप को साबित करके दिखाया कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और जीरो से हीरो बन सकता है। तो दोस्तों अंत में मैं कहना यही चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी कहानी का मेरे लाइफ का मोटो ये है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है तो अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, आपकी मेहनत के जो लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको दुनिया में सक्सेस होने से कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मुझे CP बेरवा 92 पर फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे Facebook पर भी जुड़ सकते हैं CP बेरवा पर। और इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए आप इंतजार कीजिए अगले मंडे सुबह 8 बजे का। तब तक के लिए विदा लेता हूं, नमस्कार, धन्यवाद। और एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।